अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में। मैं भी जनाब बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में और खूब इंजॉय कर रही हूँ अपनी वेकेशन को। और इतने अरसे के बाद घर से निकलना, आप यकीन करें मैं एवरीडे जब सो के उठती हूँ तो जब आप सो के उठते हैं आपको याद नहीं ना होता कि आप किधर हैं। तो लेकिन जब मैं देखती कि मैं अपने अपने रूम में नहीं हूँ, अपने घर में नहीं हूँ, बल्कि एक होटल में हूँ, तो मुझे एकदम से इतनी हैप्पीनेस का एहसास होता है कि अच्छा हम लोग बाहर आए। और फिर मैं एकदम से उठती हूँ और सारे कामों पर स्टार्ट हो जाती हूँ। तो जनाब मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे हालात बेहतर हों और सब लोग आप लोग खूब इंजॉय कर रहे हो अपने टाइम को, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, ऐसे जैसे हम लोग कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टाइम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस इसी तरीके से जनाब टाइम गुजर रहा है। और मैंने कहा आपको आज का व्लॉग भी दिखा दूँ कि जहाँ से कल फिनिश किया था वहीं से मैं आज शुरू करूँगी इस व्लॉग को। और आपको दिखाती हूँ इसके टाउन के अंदर कि इसके टाउन में क्या कुछ है, क्योंकि ये विस्लर पूरा का पूरा इतना हसीन है, इतना खूबसूरत है कि आप जो चीज़ें देखते हैं आपकी नज़र उस पर टिकती ही नहीं है। तो अभी हम जनाब ऊपर से गुंडोला कर लिया, उसके बाद हमने पीक टू पीक किया, फिर गुंडोला करके हम लोग नीचे आ चुके हैं। और अब हम लोगों का दिल था कि हम लोग वॉक करेंगे इस पूरे टाउन में। मैंने लास्ट टाइम भी जब मैं आई थी मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ वॉक की थी। और मैं जब ऊपर गई तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ये ना हो कि मैं नीचे जाऊँ तो दोबारा वहाँ भी बारिश हो। लेकिन आप ज़रा चेक कर लें वेदर कितना डिफरेंट है इधर नीचे, इसके जो हम लोग ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हैं, जहाँ पे है ज़मीन है, जहाँ पे सारे होटल्स हैं और सारा उनके डाउनटाउन सा बना हुआ है। और जहाँ हम गए थे पीक टू पीक पे, आपने देखा था कल के दिन के ऊपर कैसा मौसम था, ठंडा, बहुत ज़्यादा बादल और बारिश और क्लाउडी, बड़ा ही हसीन मौसम था। तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि हम लोग कितनी ऊंचाई पे गए थे, कितनी हाइट पे थे हम लोग। तो जनाब आप सिर्फ इस टाउन को देखें, इतना खूबसूरत टाउन है। लाइक आप यहाँ पे जब आते हैं तो आपको लगता नहीं है कि आप लोग किसी रियल लाइफ में हैं, आपको बिल्कुल ख्वाब लगता है, बिल्कुल रियलिटी नहीं लगती। लेकिन ये बिल्कुल रियलिटी है, इतना ही खूबसूरत है। और जितना खूबसूरत ये आपको नज़र आ रहा है ये उससे भी कुछ गुना ज़्यादा खूबसूरत है, जो कि आप ख़ुद जब वहाँ पे मौजूद होते हैं तो जो आप उसकी खूबसूरती को एंजॉय करते हैं। मैं और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम लोगों ने सोचा कि गाड़ी तो हमारी बहुत दूर खड़ी थी, हमने कहा चलो हम लोग जाएंगे, एक पूरे टाउन का हम लोग चक्कर लेंगे। पहले हम लोग जैसे नीचे आए तो हमने आते ही सबसे पहले काम किया कि हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी, बस हमें हल्का फुल्का जो कुछ मिला हमने खा लिया। लेकिन अभी हम लोग ढूंढते फिर रहे थे कि अगर हम लोग कॉफ़ी मिल जाए या बच्चे वहाँ से कोई डोनट्स और टिम्बट्स वगैरह ले लें तो उनके लिए मज़ा रह जाएगा और हमें भी हमारा वो जो जो क्रेविंग होती है दिन की वो पूरी हो जाएगी। तो बस उसको हम लोगों ने देखा, उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक टिम हॉर्टन है। तो अब उस टिम हॉर्टन को ढूंढते 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 हम लोगों ने पूरी वॉक कर छोड़ी, वो मिल नहीं रहा था। लेकिन वो हमारा जीपीएस भी हमें शो कर रहा था कि वो किधर है। लेकिन ये क्योंकि टाउन इतना अंदर 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 बना हुआ है कि आपको एहसास नहीं होता कि आप कौन सी स्ट्रीट से पहले गुजरे और कौन सी से आप दोबारा गुजरने जा रहे हैं या कौन सी नहीं है। इतना खूबसूरत है, इतनी प्यारी जगह बनी हुई है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ड्राइव हो सके, कुछ भी नहीं। हाँ, या बाइकिंग कर सकते हैं, स्कूटर्स अगर आपके पास हैं तो आप स्कूटरिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसके ऊपर वॉक ही ये सबसे खूबसूरत जगह है जिस वॉक करने के लिए सबसे आइडियल है। क्योंकि पूरे टाउन में आपको लोग सारे के सारे वॉक करते या बाइकिंग करते ही नज़र आएंगे। और आप लोगों को उम्मीद कर रही हूँ कि ये सारा बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैं तो ये सब चीज़ें पहले मूवीज़ में ही देखा करती थी। क्योंकि हम लोगों ने कभी लाइफ में, रियल लाइफ में इस तरह की चीज़ मैंने नहीं की थी एक्सपीरियंस बिफोर। जब हमने पहली दफ़ा इस जगह को विज़िट किया था तो जब मैं आई मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा था। और जब मैं इस दफ़ा आ रही थी, जब मैंने वेकेशन का प्लान किया तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे यहाँ पे कोई होटल मिल जाए, एक रात के लिए, 2 रातों के लिए, 3 रातों के लिए। लेकिन हमारी कह लें किस्मत नहीं थी कि हम लोग यहाँ पे स्टे करते, तो हमें बिल्कुल नहीं मिला यहाँ पे होटल। हम इस दफ़ा भी जब आए हैं तो अब यही सोचे थे कभी आप आएंगे तो फिर लेंगे। लेकिन उसके लिए मेरा ख्याल है ये ज़रूरी है कि आपको अहेड ऑफ टाइम आप लोग बुकिंग करवा लें। क्योंकि समर एक ऐसा मौसम होता है जब सारे लोग वेकेशन पे निकल रहे होते हैं, सब लोग होटल्स में स्टे कर रहे होते हैं, तो इतना क्राउडेड हो जाता है कि आपके लिए कोई भी अच्छा होटल ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने जिन जिन होटल्स में बुकिंग करवाई उन लोगों ने मुझे 2 बच्चों का एक्स्ट्रा चार्ज तो किया, लेकिन उन्होंने मुझे अकोमोडेशन नहीं दिया बच्चों की। लाइक उन्होंने मुझे सिंपल एक रूम दिया, स्वीट दिया, लेकिन वो रूम नहीं दिया जिसमें एक रूम के साथ छोटा सा एक रूम होता है जिसमें अक्सर एक टीवी होता है, एक सोफ़ा कम बेड होता है कि ताकि आपका 1 या 2 बच्चे उधर सो जाएँ। तो मजबूरी थी, हम लोग तो इतनी क्रेव कर रहे थे हम लोग तो वेकेशन को, तो हमने सोचा कि चलो जैसा भी है, जो भी है, जो रूम मिल रहा है मिले और हम लोग पहुँच जाएँ।
अदरवाइज़ मुझे लगता है कि अगर आप लोग अपनी शर्तों पे यहाँ पे कुछ चीज़ें लेना चाहें या आपकी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स अगर आपको वो सारी मिलना चाहें तो उसके हिसाब से तो आपको कोई भी यहाँ पे रूम नहीं मिलेगा, स्पेशली जुलाई एंड अगस्त में, क्योंकि ये बहुत पीक वेदर होता है। सब लोग यहाँ पे निकले होते हैं, सब लोग वेकेशन के मूड में होते हैं, तो उनको जो चीज़ मिलती है वो लोग पकड़ते हैं और बस उसको, क्योंकि हम लोगों ने तो रात स्टे करना होता है पूरा दिन, तो आप लोग सुबह सुबह निकलते हैं और फिर आप रात को ही अपने होटल के रूम में वापस जाते हैं। तो होटल जो है वो अगर आप सही पूछें तो सिर्फ सोने के लिए ही है, अदरवाइज़ तो आप कुछ भी नहीं करते हैं होटल में। अब आप हमें ही देख लें, हम लोग सुबह उठे, हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, हम लोग निकले और अभी पूरा दिन हम लोग यहीं स्पेंड कर रहे हैं। अभी यहाँ से निकलेंगे तो भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते करते घर पहुँचते पहुँचते हमें, यानी होटल पहुँचते पहुँचते हमें, मुझे यकीन है कि 7-8 तो बज ही जाएंगे। फिर आप जाते हैं होटल में, बस शॉवर लेते हैं, आप लोग कुछ खाना पीना है तो वो खाया पिया, थोड़ा टीवी देखा, कुछ गप्पे शप्पे लगाई और हम लोग लूडो वगैरह भी खेलते हैं। तो बस उसके बाद आप लोग अपना सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं तो सेम वही रूटीन होती है। इस हिसाब से होटल अगर आपको थोड़ी अकोमोडेशन थोड़ी कम भी मिल रही है तो आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि रात के रात ही आपने स्टे करना होता है। मेरी तो बातें ख़त्म नहीं होंगी, बस आप इन बातों के साथ साथ आप यहाँ की ब्यूटी को देखते रहें। एक्चुअली जब मैं अपनी वीडियो को एडिट करती हूँ और जब मैं उसको वॉइस ओवर करती हूँ, जब मैं उसको अपलोड करती हूँ, तो पहले मैं क्या करती थी, मैं देखती थी लेकिन इतने गौर से नहीं देखती थी और मैंने कभी एडमायर नहीं किया था कि मेरी जो वीडियोज़ हैं वो कैसी नज़र आती हैं। बट सिंस मैंने ये ट्रैवल व्लॉग स्टार्ट किया है, ट्रैवल सीरीज़ स्टार्ट किया है, मैं वीडियोज़ देखती हूँ, मुझे खुद इतनी अच्छी लगती हैं, आप यकीन करें, क्योंकि मैं अपने मेरे फ़ोन के ऊपर ये सब कुछ अवेलेबल होता है। मैं जो वीडियो बनाती हूँ उस वीडियो को मैं अब सेव कर लेती हूँ अपने फ़ोन के ऊपर, तो जब वो मेरे फ़ोन पे सेव हुई होती हैं तो मैं बार बार देखती हूँ और मैं देखती हूँ कहती हूँ इतनी खूबसूरत जगह से हम लोग कितनी अच्छी अच्छी जगहों से गुजर के आए हैं, क्या क्या टाइम था, क्या क्या मौका था और ये चीज़ देखी, ये चीज़ देखी। ऑल दो कि हम खुद वहाँ पे होते हैं, लेकिन जब आप वहाँ से निकल आते हैं उस जगह से तो आपको एहसास होता है कि वो कितनी खूबसूरत थी और अब पता नहीं हम कब जाएंगे, कब उसको दोबारा देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं हमारे लिए। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम लोग तो बाहर के घूमना फिरना इस तरह की चीज़ें इसको हम बड़ा एडमायर करते हैं। और फिर मैं इतनी, ये अभी तो हम लोगों ने, मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बना रही हूँ। इवन जब मेरे पास यूट्यूब नहीं था मैं बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ बनाती थी, फ़ोटोज़ बनाती थी, वीडियोज़ बनाती थी, जगह जगह पे मुझे ये लगता था कि ये सारी जो मेमोरीज़ हैं मुझे इनको कैप्चर करना है, ताकि जब आप 1-2 साल के बाद या इवन 1 हफ़्ते के बाद भी आप उन वीडियोज़ को देखते हैं तो आपको बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आज मैं बैठी थी अपने हस्बैंड के साथ मॉर्निंग में, तो मेरे एक्चुअली हम लोगों ने सारी अपनी जो पिक्चर्स हैं वो मैंने iCloud पे डाली हुई हैं। तो मैं अभी बैठी हुई थी ऐसे, तो मैंने 2010 की पिक्चर्स निकाली और मैं, मेरे हस्बैंड देख रहे थे कि हम लोग कितने चेंज हुए हैं। तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये अल्लाह कितना मज़ा आता था, अच्छा ये भी किया था, अच्छा ये भी हुआ था, अच्छा बच्चे ये करते थे, अच्छा छोटा बच्चा ऐसा दिखता था, अच्छा दजाना ऐसा था, बेब्रस ऐसी थी, मीकाइल ऐसा था, क्योंकि जिब्राइल तो उस वक्त थी नहीं। तो मैं जब देखती, हम लोगों ने देखी तो हम लोग वाकई कहते कि ये कितनी ब्लेसिंग होती है कि अगर आप जिस मौके पे हैं, जिस जगह पे हैं, जिस टाइम पे है, उस टाइम को आप कैप्चर कर लें। क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि जब मैं पाकिस्तान गई थी लास्ट टाइम, बहुत साल हो गए हैं अब तो, मैं गई थी 2011 में मैं गई थी। उसके बाद मेरा चक्कर नहीं लगा पाकिस्तान में। तो जब मैं पाकिस्तान गई थी तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, पिक्चर्स बनाई थी, और उस वक्त मेरे अब्बू थे, मेरे ताया जान नहीं थे, ताई थी जो मेरी सास हैं, और अभी वो इस दुनिया में नहीं हैं। तो जब मैं वो पिक्चर्स देखती हूँ, तो जब मैं उनको बैठता उठता देखती हूँ, बातें करता देखती हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे लगता है वो मेरे पास हैं। लाइक ये चीज़ें आपको अपने जो आपको छोड़ के चले गए हैं, आपसे दूर हैं, उनके भी आपका पास, जब आपको ऐसा लगता है वो आपके पास हैं, आपको वो एहसास दिलाते हैं कि वो रिश्ते आपके पास हैं, वो किस तरह से हंसते थे, किस तरह से उठते बैठते थे, खाते पीते थे। तो मैं इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेती हूँ, मैं इन चीज़ों को कैप्चर करती हूँ। तो जनाब बातें करते करते हम लोग पहुँच गए हैं उस जगह पे। मैंने आपको बताया था कि ये इतनी खूबसूरत जगह है कि यहाँ पे 2010 के विंटर ओलंपिक्स की सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे हुई थी। तो ये देखें, आपको ओलंपिक्स का नज़र आ रहा होगा, उनका जो साइन है ये नज़र आ रहा है। और ये मैं वाकई कहती हूँ कि मैं विंटर की वाली बंदी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे स्नो में कुछ करना अच्छा नहीं लगता, मुझे तो स्नो ही अच्छी नहीं लगती। लेकिन जिन लोगों को स्नो अच्छी लगती है वो लोग बोलते हैं कि इस जगह पे आएँ, इन जगहों पे जब आप
विंटर एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो समर से भी ज़्यादा लोग इन्जॉय करते हैं। खैर मैं विंटर पर्सन नहीं हूँ, वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन जो भी विंटर पर्सन होते हैं जिनको विंटर की एक्टिविटीज़, उनकी स्पोर्ट्स अच्छी लगती हैं, तो ये जगह तो ये, और हम जहाँ रहते हैं अल्बर्टा में भी बड़ी खूबसूरत जगह है विंटर एक्टिविटीज़ के लिए। ऑल्दो मैं कभी गई नहीं, मुझे क्योंकि मुझे क्रेविंग भी नहीं होती है, मुझे कोई शौक भी नहीं है जाने का, लेकिन विंटर की एक्टिविटीज़ यहाँ पे हुई थी ओलंपिक्स की 2010 के अंदर। तो ये इन लोगों ने यहाँ पे बनाया, तो मैंने कहा आपको ये भी मैं दिखा दूँ। और इन्होंने ये देखें, इसके सामने सारी की सारी डिटेल्स भी लिखी हुई हैं कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ, क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। तो पहले तो मेरे हस्बैंड ने पहले ये खड़े होकर पूरा पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, और फिर उसके बाद मैंने कहा चलें आपको शूट करके भी दिखा देती हूँ। तो खूबसूरती और ये सारी चीज़ें, नेचर, ये सब चीज़ें जब आप इसके अंदर होते हैं, जब इसके टाइम को आप उसको गुजार रहे होते हैं, तो आपको एक अजीब फ्रेशनेस की भी फीलिंग आती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पूरा दिन इतना चलती हूँ, इतना भागती दौड़ती हूँ, और खाती भी बहुत हूँ। इतना खा रहे हैं हम, इतना खा रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बिल्कुल नहीं बता सकती कितना खा रहे हैं। तो खाना भी आपका खूब चलता है, आपकी एक्टिविटी भी हो जाती है, आपकी एक्सरसाइज भी हो रही होती है, लेकिन आप उस तरह से पूरा दिन थकते नहीं हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जैसे ही रात होती है, आप जाके बेड पे लेटते हैं, तो आपको लगता है पूरा जिस्म दुख रहा है आपका। देखो मेरे तो ख़ास तौर पे पाँव बहुत दुखते हैं, क्योंकि पूरा दिन वॉक करने के बाद रात को पाँव जो हैं वो चीख चीख के कहते हैं कि इन पे जुल्म हो रहा है इनको बहुत यूज़ कर रहे हो आप लोग। लेकिन कोई बात नहीं भाई, इनकी भी एक्सरसाइज होनी चाहिए, और मुझे तो वॉक करना, चलना फिरना बहुत अच्छा लगता है। तो देखें जनाब, सारा का सारा टाउन हम घूमते फिरते हम लोग पहुँच चुके हैं एक जगह पे, जहाँ पे इन लोगों ने बड़ा प्यारा सा एक पार्क बनाया, और इस पार्क के ऊपर से एक ब्रिज गुजर रही है, और इस ब्रिज के आगे से जाते हुए आप लोग, अपने दो रास्ते हैं, या आप दोबारा टाउन में चले जाएं, या आप अपने पार्किंग लॉट की तरफ चले जाएं। तो हम लोग तो अब प्लान करने के बाद अब हम निकलते हैं, थोड़ा सा यहाँ थोड़ी सी और वॉक करते हैं, और फिर यहीं वॉक करते करते हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, ताकि हम लोग अपने पार्किंग लॉट तक पहुंच जाएं, क्योंकि बारिश हो चुकी है स्टार्ट, और ये खूबसूरती भी एक अपना ही मज़ा देती है। तो हम लोग भागे, मैंने कैमरा बंद कर दिया, क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो जनाब अभी आपने देखा मेरी घड़ी पे 5 बज रहे हैं, तो तकरीबन हम लोगों ने 4-5 घंटे यहाँ पे गुजारे हैं। पूरे दिन की एक्टिविटी की, मज़ा आया। लेकिन अभी जाते हुए एक और चीज़ हम लोग शायद रास्ते में करें, नहीं क्या कर सके तो कल करेंगे। अगर बारिश होती रहेगी तो फिर नहीं रुकेंगे, अदरवाइज़ हम लोग कल निकलेंगे, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। एक फॉल्स है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत फॉल्स है, उस फॉल्स में हम लोगों ने जाना है इंशाल्लाह ताला में, लेकिन मैं आपको बाद में दिखा दूंगी उसको कि आज किया या कल किया। तो जनाब अब हम लोग जा रहे हैं वापसी की तरफ। लूँगी आपसे इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक बहुत मज़े के नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मुझे रहेगा आप इंतज़ार आपके कॉमेंट्स का। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।